हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नवाली 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रश्नवाली 4.2 का पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित क्या दिया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो एक हमारा समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5 का। तो हमको विकल्प दिया है, पहला विकल्प दिया है एक अद्वितीय हल है, फिर दूसरा विकल्प दिया है केवल 2 हल है और तीसरा विकल्प दिया हमारा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दोस्तों चलिए पहले एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने लिखा है x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान होता है, अर्थात x को के हम किसी भी x का कोई भी मान रख लें तो y का हमारा मान अर्थात आंसर आ जाता है। जैसे देखिए या हम तो या विलोम लिख सकते हैं y के प्रत्येक मान के लिए x का संगत मान हो सकता है। जैसे दिया है x या जैसे दिया 2x + 5 बराबर दिया है 7, कुछ भी दिया होगा। तो दोस्तों हम क्या मान सकते हैं, ये हमारा समीकरण है तो लिख सकते हैं हम x बराबर समीकरण में 0 मान लेंगे। तो जब समीकरण में यहाँ y कर देंगे y, अगर हमको y का मान निकालना होगा तो देखिए यहाँ 2, अब x बराबर क्या मान लिया हमने 0 हो गया, 0 प्लस का y बराबर 7। अब दोस्तों 2 शून्य शून्य, अब y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7। तो y का मान कितना आ गया हमारा 7। अगर इसी प्रकार हमको अब जैसे इसका उल्टा या विलोम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं हम y के प्रत्येक मान के लिए x का संगत मान हो सकता है। जैसे दिया है एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे दिया होगा अगर दिया है 2 या दिया है x + 3y बराबर 5। तो दोस्तों हम अब जो हमारा y गुणांक होता है उसको भी हम 0 मानते हैं। अब इसमें दोस्तों हमको x का मान निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर कुछ भी मान सकते हैं। y बराबर मान लीजिए हम 1 ही मान लेते हैं, 1 तो क्या रखेंगे x + 3 × 1 बराबर 5। अब दोस्तों x बराबर 3 एकन्नम 3 बराबर 5। अब दोस्तों ये x बराबर, अब ये प्लस का 3 है, जब उधर जाएगा हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर 5 में से 3 गए 2, तो x का मान आ जाएगा हमारा 2, x बराबर 2। तो इसी प्रकार से हमको हल करना है। तो दोस्तों दिया है इसमें क्या दिया है, दिया है विकल्प निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सत्य विकल्प है क्यों। y बराबर 3x + 5 का तो दिया है विकल्प हमारा एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है। ये हमारा तीसरा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। जैसे कैसे, क्योंकि तो लिखेंगे हम क्योंकि पूछ रहा है क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि अगर हम समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, जिसका गुणांक होता है उसे में हम उसका ही मान मानते हैं। तो y बराबर, अब 3x का गुणांक है तो क्या हम समीकरण में x बराबर मान सकते हैं 0 या केवल मान सकते हैं 1। तो क्या लिखेंगे y बराबर 3 × 1, अब ये प्लस का 5 है तो y बराबर 3 एकम 3 + 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। तो y का मान हमारा निकल के आ गया 8। अगर या हम इसका अनेक मान हो सकते हैं कि यही हो गया हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। या हम लिख सकते हैं y बराबर x बराबर लिख सकते हैं 2। तो समीकरण लिखेंगे हम या तो समीकरण y बराबर 3x + का 5, तो y बराबर 3 × अब x बराबर 2 माने हमने प्लस का 5, तो y बराबर 3 दूनी 6 + 5, तो y का मान आ गया 6 5 11। तो इसलिए इसके हमारे अनेक मान आ सकते हैं। तो हमारा विकल्प तीसरा सत्य होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। दोस्तों हमारा पहले का तीसरा पार्ट हमारा सत्य होगा। दोस्तों प्रश्नवाली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अर्थात तो क्या करना, हम जिस प्रकार से हम पहले हल करते थे अनेकों हल हो सकते थे, किसी भी
हम यक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं या वाई बराबर कुछ मान सकते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो हमने आपको क्या बताया था, जिसका गुणांक होता है उसके ही बराबर हम मान मानते हैं, मान रखते हैं, तो हमको आंसर लाने में आसानी होती है। तो दोस्तों अब यहाँ यक्स का गुणांक 2 है, तो अब यक्स बराबर हम मान सकते हैं 2, तो लिखेंगे ये हमारा समीकरण है। तो दोस्तों लिखेंगे हम यक्स बराबर, लिखेंगे समीकरण में यक्स बराबर कितना रखने पर चार, हमको 4 हल लाना है, 4 हल लाना है। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, समीकरण में यक्स बराबर 0 रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण है 2। अब यक्स के स्थान पे क्या रखना है, 0 प्लस का वाई बराबर 7। अब दोस्तों 2 शून्य शून्य हो जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा 7। तो दोस्तों जो हमारा 0 रखे थे उसको लिखते हैं 0 कॉमा, और ये जो 7 वाई बराबर 7 आया है इसको लिखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यक्स समीकरण में यक्स बराबर 1 रखने पर कितने मान हमको निकालना है, अभी 3, क्योंकि एक मान हमारे निकल गया। अभी एक कितनी बार हल करना है हमको, दिया है 4 है, समीकरण के 4 हल कीजिए, 4 बार मतलब हमको हल करना है। चलिए आपकी, तो यक्स बराबर हम मान लेते हैं 1, तो फिर समीकरण में रखेंगे हम, तो दिया है 2x, तो लिखेंगे 2 गुणे यक्स का मान कितना रखना है हमको 1 प्लस का y दिया है बराबर 7। अब दोस्तों देखिए y, अब 2 एक कम तो 2 होगा हमारा ये, अब ये हमारा प्लस का 2 होगा तो इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 7, अब ये माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 में से 2 गए 5। तो दोस्तों अब क्या रखेंगे हम, तो लिखेंगे हम सबसे पहले जो हम यक्स बराबर मानते हैं, तो यक्स बराबर क्या माने थे 1 लिखेंगे, उसके बाद वाई बराबर जो मान आया हम 5 लिखेंगे। ये हमारे एक हल 2 हल, अभी हमको 2 हल और करना है। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं हम यक्स बराबर 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो अब दोस्तों समीकरण में 2 गुणे यक्स के स्थान पर रखना है 2 प्लस का दिया है वाई बराबर 7। अब फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस का वाई बराबर 7। अब दोस्तों हमने आपको बताया था वाई बराबर, अब ये प्लस का 4 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4, तो वाई बराबर आ जाएगा हमारा 7 में से 3 4 गए 3, तो वाई का मान ये आ गया। अब यक्स बराबर कितने माने थे हमने 2, तो क्या लिखेंगे 2 कौमा 3, एक हल ये हो गए हमारे 1 2 3। अभी हमको 4 हल करना, आखिरी वाला हल करते हैं। तो यक्स बराबर हम मान लेते हैं 3, यक्स बराबर 3 रखने पर, समीकरण में यक्स बराबर 3 रखने पर समीकरण दिया है 2 यक्स बराबर क्या रखना है हमको 3 प्लस का दिया है वाई बराबर 7, तो 2 3 6 प्लस वाई बराबर 7। अब दोस्तों अब y बराबर 7 ये हमारा रहेगा, उसके बाद ये प्लस का 6 है, इधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 7 में से 6 गए 1। तो हमारे यक्स का मान, यक्स बराबर क्या रखे थे हमने 3 और 3 कॉमा y बराबर क्या आया हमारा 1। तो दोस्तों हमारे 4 हल हो गए, कौन कौन सा, पहला हमारा है 0,7, कौन सा है 0,7, फिर उसके बाद क्या आया हमारा 1,5, 1,5, उसके बाद तीसरा हमारा आया 2,3, 2,3, उसके बाद चौथा हमारा आ गया 3,1, 3,1, क्योंकि हमको 4 बार हल करना था। दोस्तों हमारे हो गए आंसर। अब दोस्तों दिया है हमारा क्वेश्चन दूसरे का दूसरा दिया है समीकरण पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो दोस्तों हम कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे बुक में जो आंसर आए वो सेम ही आए, हम कुछ भी मान सकते हैं, या आप लोग भी कुछ भी मान सकते हैं यक्स बराबर, या कुछ भी यक्स का मान रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे समीकरण जो जिसका गुणांक होता है उसी के मान पे हम मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण में यक्स बराबर 1 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग एक ही रखें, रखने पर। तो दोस्तों तो पाई गुणे
यक्स के स्थान पे क्या रखना है 1 प्लस वाई बराबर 9। अब दोस्तों पाई एक कम पाई होगा, वाई बराबर ये पाई अब हमारा प्लस का है, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा पाई। तो क्या करना होता था हमको, ब्रैकेट एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम, पहले यक्स का मान रखेंगे, यक्स बराबर 1, तो 1 कॉमा, अब वाई का मान कितना है 9 पाई 9 माइनस पाई। अब दोस्तों फिर हमको 4 बार हल करना है, एक बार हल कर दिए, उसके बाद दोस्तों रखेंगे हम यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर 2 रखने पर। तो दोस्तों चलिए रखते हैं इस वाले समीकरण में, तो पाई गुणे यक्स के स्थान पे कितना रखना 2 प्लस का वाई बराबर कितना दिया है 9। अब दोस्तों 2 को पाई में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस का वाई बराबर 9। अब दोस्तों वाई बराबर 9 ये तो हमारा ऑलरेडी रहेगा, उसके बाद ये 2 पाई है, जब हम इसको ये प्लस का 2 पाई है, जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 पाई। तो क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले किसका मान रखते हैं यक्स का, तो यक्स का मान कितना इसमें रखे हैं, यक्स बराबर रखे हैं 2, लिखेंगे 2 कॉमा, अब वाई बराबर कितना आया है 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। अब दोस्तों ये हमारे 2 हल हो गए, एक हल 2 हल। अब दोस्तों चलिए तीसरा हल करते हैं। अब यक्स बराबर क्या रख देंगे हम, यक्स बराबर 3 रखने पर, यक्स बराबर 3 रखने पर, तो दोस्तों पाई इस वाले समीकरण में हमको अब यक्स के स्थान पे क्या रखना है 3, तो 3 प्लस का वाई बराबर 9। अब दोस्तों 3 का पाई में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस का वाई बराबर 9। इसी प्रकार फिर हल करेंगे, वाई बराबर 9, अब ये प्लस का 3 पाई है, इधर चलेगा माइनस का 3 पाई हो जाएगा। तो फिर क्या करना होता है हमको, सबसे पहले यक्स का मान रखते हैं तो ब्रैकेट में, तो यक्स का मान कितना रखे हैं हम 3 कॉमा, अब वाई का मान कितना है 9 माइनस 3 पाई। अब दोस्तों चलिए यक्स बराबर 0 रख देते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यक्स बराबर हम रखते हैं 4 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स बराबर 4 रखने पर समीकरण में, तो दिया है समीकरण हमारा दिया है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 पाई। अब यक्स के स्थान पे क्या रखना है हमको 4 प्लस का दिया है वाई बराबर 9। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई प्लस का वाई बराबर 9। अब फिर क्या करेंगे हम, वाई बराबर, अब ये 9 तो ऑलरेडी रहेगा, उसके बाद 4 पाई है, इधर चलेगा पक्षांतर करने पर माइनस का 4 पाई। अब दोस्तों फिर क्या करते हैं हम, एक ब्रैकेट में लिखेंगे जो यक्स का मान माने हैं, यक्स बराबर कितना रखने हैं 4, लिखेंगे 4 कॉमा, अब वाई का मान रख देंगे 9 माइनस 4 पाई। तो हमारे 4 हल हो गए। पहला हल हो गया हमारा 1 कॉमा 9 माइनस 5। दूसरा हमारा हल हो गया 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई। क्या हो गया हमारा 9 माइनस 2 पाई। अब तीसरा हल हो गया हमारा 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई। उसके बाद हमारा चौथा हल हो गया 4 9 माइनस 4 पाई। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है, यक्स बराबर 4y हमारा समीकरण दिया है। तो क्या हमने आपको बताया था कि जिसका गुणांक होता है उसके बराबर ही मान हम रखते हैं। तो अब y का गुणांक 4 है, तो y बराबर हम अगर समीकरण में y का मान रखेंगे तो हमको आंसर लाने में आसानी होती है। चलिए दोस्तों रखते हैं, तो रखेंगे हम दोस्तों, लिखेंगे समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं 0 1 5 जो आपकी मर्ज़ी, कुछ भी रख सकते हैं रखने पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समीकरण हमारा कितना दिया, यक्स बराबर 4y, लिखेंगे यक्स बराबर, अब 4 गुणे y का मान कितना रखना है हमको 0, तो यक्स बराबर 4 0 0। अब यक्स का मान कितना आ गया हमारा 0। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम,
सबसे पहले किसका मान लिखते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं यक्स का मान। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 0। लिखेंगे 0 कॉमा क्या है? y बराबर 0। उसके बाद एक हल हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा हल देखते हैं। अब y बराबर हम मान लेते हैं 1, y बराबर 1 रखने पर, तो दोस्तों y बराबर समीकरण में तो लिखेंगे x बराबर 4 गुणे y के स्थान पे क्या रखना है? 1। x बराबर 4 एकम 4। अब दोस्तों x का मान आ गया 4। सबसे पहले किसका मान हम रखते हैं? x का मान। लिखेंगे 4 कॉमा, अब y बराबर क्या माना था हमने? 1, तो यही 1 हम लिख देते हैं 1। उसके बाद ये हमारे दो हल हो गए, 1 2। अब तीसरा हल करते हैं दोस्तों, हमको 4 हल करना है। तो लिखेंगे y बराबर, चलिए अब रखते हैं 2 रखने पर। क्या रखने पर? 2 रखने पर समीकरण में। तो समीकरण दिया x बराबर 4y, तो x बराबर 4y के स्थान पर रखना है हमको 2, तो x बराबर 4 दूनी 8। अब दोस्तों x का मान क्या आ गया? 8। तो हम ये हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहले किसका मान रखते हैं? या x का। लिखेंगे 8 कॉमा, अब जो मान हमने y बराबर माने थे वही लिख देते हैं। अगर x का मान माने होते तो x का मान पहले लिख देते बस केवल। उसके बाद एक हल हो गए, 2 हल हो गए, 3 हल हो गए। उसके बाद चौथा हल, तो y बराबर हम मान लेते हैं अब की बार 3 रखने पर। तो समीकरण में y बराबर 3 रखने पर, तो दिया है समीकरण x बराबर 4y, तो y के स्थान पे क्या रखना है हमको? 3 रख देंगे। तो x बराबर 4 3 12। अब x का मान हो गया 12, तो क्या रख, तो सबसे पहले किसका मान रखते हैं हम? x का। किसी का भी मान पहले है, y का या x का, लेकिन सबसे पहले मान किसका हम रखते हैं? x का। तो रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 12 कॉमा, जो y बराबर माने थे वही लिख देंगे 3। दोस्तों हो गए हमारे आंसर। या लिखेंगे सबसे पहले हम 4 हल हमारा हो गया। अब सबसे पहला हल हो गया 0 कॉमा 0। उसके बाद दूसरा हल हो गया 4 कॉमा 1। तीसरा हल हो गया हमारा 8 कॉमा 2। चौथा हल हो गया हमारा 12 कॉमा 3। अब ज़रूरी नहीं कि आपके बुक में जो आंसर दिया हो वही सेम आएगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अर्थात हमको बताना है कि x माइनस 2y बराबर 4, अगर ये इसके और इसके x का मान रख दें और y का मान रख दें तो 4 बराबर 4 हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। तो दोस्तों पहला दिया है हमारा, तो 0 कॉमा 2। तो पहला दिया है x बराबर रखना है हमको 0 और y बराबर रखना है 2। तो दोस्तों चलिए रखते हैं। अगर हमारा 4 आ जाएगा तो मतलब हमारा ये समीकरण ये संतुष्ट कर रहा है। तो लिखेंगे उत्तर की जांच। क्या लिखते थे हम? उत्तर की जांच। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम, x माइनस 2y बराबर 4। अब दोस्तों x के स्थान पे क्या रखना है हमको? 0 माइनस, अब 2 गुणे, अब y के स्थान पे क्या, y का मान कितना दिया है? 2। तो देखिए 4 आता है। अब 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4। क्या आप लोगों को ये लग रहा है बराबर है? ये हमारा बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है। ये हमारे क्या है, कौन कौन समीकरण, ये हमारा हल नहीं दिया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा दिया है 2,0। क्या दिया है? 2,0, अर्थात इस समीकरण में हमको, तो लिखेंगे उत्तर की जांच डायरेक्ट लिखते हैं हम जांच। तो समीकरण दिया x माइनस 2y बराबर 4। अगर हमारा इतने के बराबर अगर मान रख दें हम, 4 आ जाए तो हमारा आंसर सत्य होगा। तो x का मान कितना दिया है? 2। तो रखेंगे 2 माइनस y के माइनस 2 दिया है गुणे y के स्थान पर क्या रखना? 0 बराबर 4। ये तो हमारा हो गया दोस्तों 2। अब 2 शून्य शून्य, तो ये 4, ये क्या हमारा 2 और ये 4 बराबर है? बराबर नहीं है, इसलिए हमारे ये भी बराबर नहीं, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS नहीं है।
उसके बाद चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया, तीसरा दिया है। देखिए तीसरा हमारा संतुष्ट होता है कि नहीं। तो तीसरा दिया है 4,0, 4,0। तो समीकरण लिखेंगे हम यक्स माइनस 2y बराबर 4। अब दोस्तों यक्स का मान दिया है 4 माइनस 2, y के स्थान पर रखना है 0 गुणे 0 बराबर 4। तो ये 4 माइनस, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं सभी में, तो लिख सकते हैं हम पहले में लिख सकते हैं समीकरण का हल नहीं है, अर्थात 0,2 समीकरण का हल नहीं है। उसके बाद इसमें भी लिख सकते हैं हम 2,0 समीकरण का हल नहीं है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, तो दिया है हमारा 4। अब ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा बराबर 4। दोस्तों देखिए हमारे बराबर हो गए 4 बराबर 4। अगर ये मान हम रख दिए तो बराबर आ गए, इसलिए हमारे LHS बराबर RHS दोनों हमारे समान हो गए, अर्थात बराबर हो गए। तो लिख सकते हैं दोस्तों 4,0 समीकरण का हल है। हमारा पहला हल समीकरण का हल नहीं है, दूसरा समीकरण का हल नहीं है, और हमारा तीसरा समीकरण का हल है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो चौथा हमारा दिया है √2 कॉमा दिया है 4√2, 4√2। अब दोस्तों देखिए हम समीकरण पहले लिखते हैं। तो समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4। तो फिर वही दोस्तों हम जांच करेंगे, उत्तर की जांच। तो x के स्थान पे क्या रखना है हमको, अंडर रूट 2 रखेंगे, माइनस का 2 गुणे y के स्थान पे क्या रखना है 4√2, 4√2। तो बराबर कितना दिया है 4। अब दोस्तों देखिए इतने बराबर 4 आता है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो हमारा समीकरण हल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ 2 अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8√2, अब बराबर 4। अब दोस्तों यहाँ एक मान लेते हैं, अगर हम 1√2 में से 8√2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 7√2 बराबर 4। क्या हमारा ये आंसर बराबर है, ये 4 बराबर है नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे LHS बराबर नॉट, मतलब बराबर नहीं है RHS के। तो लिखेंगे दोस्तों हम √2 कॉमा 4√2 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का दोस्तों ये हल नहीं है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों तीसरे का पांचवा क्वेश्चन दिया है। अब x माइनस 2y बराबर, सबसे पहले समीकरण उतारेंगे x माइनस 2y बराबर 4। अगर मान रख देंगे तो उत्तर की जांच। तो x के स्थान पे क्या रखना है 1, माइनस 2 गुणे y के स्थान पे क्या रखना है 1 बराबर 4। देखिए अगर 4 आ जाएगा तो हमारा समीकरण ए हमारे 1, ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो लिखेंगे 1 माइनस 2 1 कम 2 बराबर 4, 2 में से 1 गए तो आएगा माइनस का 1 बराबर 4। तो क्या ये हमारे आंसर मतलब LHS और RHS बराबर है, नहीं बराबर है। तो लिखेंगे LHS बराबर नहीं बराबर है RHS के। तो इसलिए लिखेंगे 1,1 अर्थात 1,1 समीकरण का हल नहीं है। तो दोस्तों कौन कौन से हमारे ना हमारा पहला समीकरण का हल है, ना दूसरा हल है, और तीसरा केवल हमारा समीकरण का हल है। तो और उसके बाद चौथा भी नहीं है और पांचवा भी नहीं है, केवल हमारा तीसरा समीकरण का हल है। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 4.2 का आखिरी क्वेश्चन है, अर्थात चौथा क्वेश्चन दिया है k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको किसका मान ज्ञात करना है, k का। उसके बाद दिया जबकि x बराबर दिया है हमको 2y बराबर 1, अर्थात x के स्थान पे 2 रखना है, y के स्थान पे समीकरण में हमको 1 रखना है। तो समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर k का एक हल हो।
तो दोस्तों हमको किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो इसमें सीधे सीधे दिया है यक्स का मान 2 दिया है रखना है हमको, वाई का मान 1 रखना है। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम रखते हैं। समीकरण दिया है 2x, लिखेंगे 2 यक्स के स्थान पर रखना है 2 प्लस 3 गुणे वाई के स्थान पर क्या रखना है 1 बराबर के। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 बराबर के। अब 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर के। तो दोस्तों के बराबर कितना, के का मान कितना आ गया हमारा 7। यही मान पूछ रहा था, के बराबर हमारा 7 आ गया। दोस्तों ये गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 4.2 इंडू। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 की वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।